जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। रास्ते का पता नहीं फिर भी चले जा रही हूँ, ऐ मंजिल देख मैं तेरे कितने करीब आ रही हूँ। मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही चलते रहो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर रुक गए तो ना फिर रास्ते मिलेंगे और ना ही मंजिल। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो अनुष्का आंटी जी का है। चलिए आज का अद्भुत सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे आंटी जी को उनके कष्टों से मुक्ति मिली। सत्संग इतना भावुक और सुंदर है, अगर आप सबने सत्संग को अंत तक सुन लिया तो आप अपना रोना रोक नहीं पाओगे। आज मैं ये सब आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज अवश्य मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको बताऊंगी कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैंने पहले बहुत लोगों के मुंह से सुना था पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार मैं अपने मायके गई तो मेरी चाची जी गुरु जी को बहुत मानती हैं, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने भी गुरु जी के सत्संग सुने शुरू कर दिए। जब मैं अपने ससुराल आई तब मैंने सुनने शुरू किए। संगत जी, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैं सत्संग सुनती रही तो कुछ दिनों बाद हेल्थ इश्यूज़ फिर हो गए। संगत जी मैं बीमार काफ़ी हुई, पर पहली बार हुआ कि मेरे काबू नहीं आ रही थी। मुझे बॉडी पेन होना शुरू हो गया, मेरी रातों की नींद उड़ गई। संगत जी मैं इतनी बीमार थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक टाइम पर मैंने ये भी सोच लिया कि अब ये सब तो ये कहते हैं कि गुरु जी के पास जाने से सब ठीक हो जाता है, पर मेरे साथ ही ऐसा उल्टा हो रहा है कि मैं तो बीमार हो गई। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा सोचा और मैंने 2 दिन सत्संग नहीं सुने। फिर 2 दिन बाद मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे सत्संग सुनने चाहिए। शायद गुरु जी मेरा टेस्ट ले रहे थे तो गुरु जी ने ही मेरे मन में डाला और फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई थी, वैसे ही चल रही थी, तो हमें लुधियाना जाना था डॉक्टर को दिखाने। तो संगत जी जैसे मैं सुबह रोज उठती हूँ, गुरु जी का मैसेज यूट्यूब पर वैसे देखा, उस पर लिखा था आज मैं तुम्हें तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैं बहुत वेट कर रही थी कि मुझे बटरफ्लाई दिखे। तो संगत जी हम ऑलमोस्ट लुधियाना पहुंच चुके थे पर मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाना था। उस दिन पहली बार हम किसी और रास्ते से गए तो मेरे को अंकल को रास्ता समझ में नहीं आया, तो वो रुके और किसी से रास्ता पूछने लगे। इतने में मेरी डॉटर मेरे पास ही बैठी थी, वो कहने लगी मम्मी बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी ने मुझे कहा था तो दर्शन दिए। तो मैं संगत में उनके घर पहुंची तो मैंने देखा उनके कमरे में गुरु जी का स्वरूप लगा था। संगत जी मैं बहुत हैरान हुई कि इनके घर में गुरु जी का स्वरूप लगा है। मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था कि वो गुरु जी को इतना मानते हैं कि उनके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना था। उन्होंने मुझे निकलते समय गुरु जी का ब्रेसलेट दिया, वो मुझे उसी वक्त अपने हाथ में पहन लिया था। तो संगत जी हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हुई है और उन्होंने मुझे दवाई दी। फिर हम अपने घर आ गए। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे ट्रैवल के दौरान उल्टी हुई हर बार। इस बार मैंने गुरु जी से कहा प्लीज़ गुरु जी मुझे उल्टी ना आए, और संगत जी वैसे ही हुआ, मुझे उल्टी नहीं आई, ना आते हुए और ना जाते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर वैसा ही चलता रहा। मैं सत्संग रोज सुनती थी, मुझे गुरु जी का संदेश मिलते और वहाँ लिखा होता सब ठीक हो जाएगा, तेरे दिन बदलने वाले हैं। और ये भी मैसेज बहुत बार नजर कि मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी खत्म कर दूंगा। संगत जी मेरा विश्वास और बढ़ने लग गया। मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन भी हुए गुरु जी ने। एक बार गुरु जी मेरे सपने में आए, मुझे वो बैठे हुए देखे, और फिर एक बार संगत जी मुझे सपने में ओम के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। एक बार मुझे सपना आया कि एक ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके पास एक त्रिशूल पड़ा हुआ है। फिर एक बार एक सपना आया कि मैं कार में बैठी हुई हूँ और उसके आसपास ढेर सारा पानी भरा हुआ और पानी के अंदर ढेर सारे नाग देवता हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे इन सब रूपों में दर्शन दिए हैं। एक बार संगत जी मुझे YouTube पर एक मैसेज दिखता है और आप सोच नहीं सकते उस मैसेज में क्या लिखा होता है। मैसेज में ये लिखा था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं सुबह से वेट कर रही थी कि गुरु जी मेरे घर किस रूप में आएंगे। मैं सारा दिन वेट करती हूँ, पर रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जाती हूँ तो एकदम से मेरे कमरे में अचानक से बटरफ्लाई आ जाती है और फिर वो एकदम से मेरे हाथ पर आकर बैठ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पर लगभग 15 से 20 मिनट बैठी रहती है और फिर एकदम से उड़कर पर्दे पर जाकर बैठ जाती है और अचानक से वो एकदम गायब हो जाती है और फिर हम सो जाते हैं। अगले दिन शाम को वही तितली मैं दोबारा देखती हूँ मेरे रूम में
और फिर वही हुआ जो तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मुझे गुरु जी की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि कड़ा प्रसाद बना। संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ। बोलते हैं ना, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। मेरे पास संगत जी गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं मंत्र जाप लगाकर मन में गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनसे विनती करती हूँ कि गुरु जी भोग लगा लेना। फिर मैं मन में गुरु जी से आवेदन करती हूँ, आप मुझे एक ब्लैक कलर की तितली दिखाना, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपने भोग लगा लिया है। संगत जी, मान 2 मिनट में मुझे एक काले कलर की तितली मेरे किचन के बाहर नजर आई। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत जल्द सुन लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी दवाई चलती रहती है और मेरी बीमार होने के बाद मुझे थोड़े बहुत और हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जैसे हेडेक, गर्दन का दर्द, आंखों का दर्द। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। तो संगत जी मैं गई उनको दिखाने। उन्होंने बोला आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है। आप मानेंगे नहीं, मैंने मन में बहुत स्ट्रेस ले रखा था। तो संगत जी उनसे बात की तो उन्होंने हमें रुकने को कहा। संगत जी मेरे अंकल कहते हैं, ये देख वहाँ ओम प्रकाश लिखा हुआ था, उनके क्लिनिक का नाम यही था। मेरे लिए ये चीज नॉर्मल हो सकती थी, पर मेरे मन में आता है शायद गुरुजी ने भेजा है यहाँ, क्योंकि जहाँ पर ओम होगा वहाँ गुरुजी भी होंगे। संगत जी अब मेरी बीमारी पहले से काफी ठीक है। मुझे भरोसा है मुझे गुरुजी जल्दी ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अंजलि आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। 1 महीने पश्चात उसने गुरुजी की एक फोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तन्नू अपने को बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपने माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा। 1 महीने पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मेरे चलने में कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। चिकित्सकों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास करती रही। इससे कोई असर नहीं हुआ। मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद किया और घर आ गई। 1 सप्ताह के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। अब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, जो भगवान शिव है, मेरा उपचार कर दिया। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के चूल्हे के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरु की आवाज़ अपने कान के अंदर सुनी, उन भी कोई शिकायत हैगी तेनू। मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से मुक्ति भी कर दिया। मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बेशुमार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है सही निशाना। जिस तरह आपने अकबर बीरबल के मजेदार और शिक्षाप्रद किस्से सुने हैं, उसी तरह मुल्ला नसरुद्दीन के भी ऐसे ही कई शिक्षाप्रद किस्से हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में शायद आप ठीक से जानते भी नहीं होंगे, इसलिए एक बार गूगल में जाकर उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। आज की कहानी हम आपके लिए मुल्ला नसरुद्दीन की लाए हैं। ये मुल्ला नसरुद्दीन कहानी मज़ेदार होने के साथ साथ आपके जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की सीख भी देगी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने शिष्यों को घुमाने के लिए गांव के मेले में लेकर गए। मेले में घूमते घूमते वे एक दुकान पर पहुंचे जहां पर लोग पैसे देकर निशाना लगा रहे थे, जिसमें सही निशाना लगाने वाले को इनाम मिल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति के पास सही निशाना लगाने के सिर्फ 3 मौके थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने शिष्यों को लेकर उस दुकान में गए और कर बोले, आओ आज मैं तुम्हें अपना निशाना दिखाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन का निशाना देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने धनुष और तीर उठाया और निशाने लगाने लगे।
जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा तो तीर निशाने से बहुत दूर चला गया। मुल्ला जी को देखकर हर कोई हंसने लगा। मुल्ला जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भीड़ को तुरंत चुप होने को कहा और अपने शिष्यों की तरफ देखकर बोले, देखो यही होता है जब आपके अंदर हीन भावना होती है। हीन भावना से भरा हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को छू नहीं पाता और ना ही वो पूरे मन से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर पाता है। मुल्ला जी की बात सुनकर भीड़ चुप हो गई और वो उनकी दूसरी कोशिश का इंतजार करने लगे। मुल्ला जी ने फिर से निशाना साधा और इस बार जल्दबाजी में तीर छोड़ दिया, लेकिन इस बार वो तीर पहले वाले तीर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। लोग इस बार भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। मुल्ला जी अपने शिष्यों की तरफ मुड़े और बोले, देखो जो खुद को ज्यादा माहिर समझता है वह भी अपने लक्ष्य से चूक जाता है। माहिर व्यक्ति इतनी जल्दी में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका लक्ष्य कब छूट गया। वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आकर अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। मुल्ला जी की बात सुनकर भीड़ फिर से चुप हो गई। अब मुल्ला जी के पास आखिरी तीर और उनकी आखिरी कोशिश बची थी। इस बार मुल्ला जी ने पहले खुद को शांत किया और फिर निशाना साध कर तीर छोड़ दिया और तीर सीधा जाकर निशाने के बीच में जा लगा। इस बार भीड़ शांत रही और सोचने लगी कि अब मुल्ला जी अपने शिष्यों को कौन सी शिक्षा देंगे। मुल्ला जी उस दुकान वाले के पास गए अपने इनाम मांगने लगे। दुकान का मालिक बोला, मैं आपको इनाम क्यों दूं? मुल्ला जी ने कहा, क्योंकि ये आखिरी तीर मैंने मारा है। पहले वाला तीर उस इंसान का था जो हीन भावना से पीड़ित था, दूसरा तीर उस इंसान का था जो अति आत्मविश्वासी था, आखिरी वाला यह मेरा है। अब आज इस कहानी से जो सीख मिलती है, हीन मन और अति आत्मविश्वास हमेशा हमारी असफलता का कारण बनते हैं। जब हमारे मन में दूसरों के प्रति जलन, दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या बनने लगती है, तो ऐसे मन और ऐसे विचारों के साथ हम खुद को कभी आगे नहीं बढ़ा पाते। उसी तरह जब किसी काम को किए बिना ही हम पूरे करने के अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, तब भी हम धीरे धीरे खुद को कमजोर बना लेते हैं। जिंदगी में सफल होना है तो हमें खुद को पहचानना होगा और शांत मन से अपने लक्ष्य की तरफ खुद को बढ़ाना होगा। शांत मन हमें अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करने में मदद करता है। अपने ईगो, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कभी अपने लक्ष्य के आगे ना आने दें। हमारा ईगो हमारी चीज़ों को स्वीकार करने से रोकता है। हम असफल होने की जिम्मेदारी नहीं लेते, सफल दाव ही हमारा होता है। खुद पर काम करें और सफलता की ओर बढ़ें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।